कहाँ से तैयारी की आपने? रुक जाओगे 2 मिनट। इंग्लिश सही है। अच्छा, इसके साथ साथ में ऐसे फील किया था। कैसा था? इंग्लिश मॉडरेट थी भाई। अच्छा अच्छा, सारे क्या हार्ड लगा आपको? मैथ कंप्यूटर के जो 5 क्वेश्चन थे लास्ट वाले वो तो ठीक ही थे। क्योंकि बेसिकली तो वैसे एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो उसी हिसाब से चल रहा है। लेकिन दिक्कत उसमें आ रही जो अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं वे अलग से ही सबमिट करने पड़े पेपर। तैयारी मैंने सेल्फ ही की है और एक बार कोचिंग भी ली है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उनसे काफ़ी पढ़ा है। जेएस में थोड़ा करंट बेस ज़्यादा था, जो भी लेटेस्ट नहीं है। 22 के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कह रहे हैं ना लेटेस्ट है, लेटेस्ट नहीं था। तो दोस्तों हम लगातार डीएसएसबी का जो है पेपर चल रहा है वो रिव्यू कर रहा है, तो आज भी पेपर है तो अभी रिव्यू करेंगे। हो रहा है जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनोग्राफर का यहाँ पर पेपर हो रहा है, तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स अभी पेपर देने आ रहा है बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो बिना कक्षा सर वाले पढ़ाया हुआ उनमें से आ रहा है, और सर ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सर के चैनल पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा बिना कक्षा सर के चैनल पर, तो वो चैनल आप चेकआउट कर सकते हो। अगर डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, कोर्ट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट चैनल है, वहाँ से आप देख लेना। कैसा आ रहा है पेपर है? थोड़ा सा बता दी, इजी या हार्ड? कितने अटेम्प्ट है? बढ़िया बढ़िया रहा। कितने अटेम्प्ट है? मेरे तो 295 के। इंग्लिश में कैसा था? इंग्लिश मॉडरेट थी भाई। अच्छा, और इंग्लिश में कैसा था? इंग्लिश ठीक है, अगर पढ़ा है तो सही से कर सकता है। अच्छा, कंप्यूटर के क्वेश्चंस कैसा है? कंप्यूटर के जो 5 क्वेश्चन थे लास्ट वाले वो तो ठीक ही थे, लेकिन 20 क्वेश्चन वो प्रैक्टिकली थे ज़्यादा। जैसे एक्सेल में कुछ हम कोई मेन्यू सेलेक्ट करते हैं तो क्या ड्रॉप डाउन खुलता है, क्या आता है, उस टाइप लगा बताइए तो। मैथ्स मैथ्स और इंग्लिश? इंग्लिश सही है। अच्छा, कैसा आ रहा है मैम, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। कितने अटेम्प्ट हो गए? सारे क्या हार्ड लगा आपको? मैथ और रीजनिंग का ज़्यादा इंग्लिश? इंग्लिश अच्छी थी, हिंदी अच्छी थी, कंप्यूटर भी अच्छा अच्छा, था। डीएसएसबी के लिए कहाँ से तैयारी की आपने? रुक जाओगे 2 मिनट। डीएसएसबी के बेसिकली तो वैसे एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो उसी हिसाब से चल रहा है। अच्छा अच्छा, और SSC YouTube से से कोई ज़्यादा- क्लास वगैरह ली थी आपने? हाँ, सर से एसएससी का है। और अच्छा, एक ये बिना कक्षा करके भी सर है, उनके बारे में भी 2-3 स्टूडेंट्स ने बताया, उनका क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आए, कैसा क्वेश्चन? कंप्यूटर के 25 थे टोटल। 25 थे टोटल। क्या क्या है, 1-2 बताओगे? एक्सेल से रिलेटेड शॉर्टकट्स सारे ऐसे। क्या आ रहा है बताओ? भाई पेपर तो नॉर्मली आ रहा, कोई ज़्यादा इतना भारी पेपर नहीं है, लेकिन दिक्कत उसमें आ रही जो अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं वे अलग से ही सबमिट करने पड़े पेपर में पहले। अच्छा। अगर इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश ही सबमिट होगी, फिर तो अगले सेक्शन पे जाएंगे। और उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन से हो रहा था, बाकी पेपर तो नॉर्मल था भाई। यानी कि जो सेक्शन खुल जाएगा उसको पूरा करोगे, उसके बाद ही दूसरे सेक्शन पे जाएंगे फिर उसके बाद में। तो कैसे किया तुमने, कैसे किया बताओ? सबसे पहले कौन सा सेक्शन? भाई 186 सवाल हुए, 14 सवाल 186 कर दिया। फिर भी टाइम मैनेज कैसे किया भाई? हैं भाई। इतने सारे क्वेश्चन कर दिया, टाइम मैनेज कैसे किया, कैसे मतलब सॉल्व? टाइम लगा, बाकी और तो आसानी आ रहा था। इंग्लिश भी नॉर्मल आ रही थी, बहुत नॉर्मल लेवल था इंग्लिश का भी यार, हिंदी का भी नॉर्मल लेवल था बिल्कुल। अगर ये भी पुलिस वगैरह और बढ़ती है देखा तो बहुत आसान थी हिंदी कुल मिला के। इंग्लिश में क्या क्या आ रहा है ज़्यादातर, थोड़ा सा बताओगे? तो सिनोनियम एंटोनियम तो 2-4 ही है, बाकी आइडियम और फ्रेज ज़्यादा आ रही है उसमें। इडियम और फ्रेज ज़्यादा है, बहुत- कितना है? बहुत ज़्यादा कम, तुम्हारी होगी 20, कम से कम 20। हाँ, अच्छा, 35 में तो 20 कम से कम। हिंदी में कैसा है? हिंदी में तो भाई नॉर्मल ही है, ज़्यादा कोई हार्ड हिंदी है नहीं, बहुत नॉर्मल हिंदी है, बहुत ही नॉर्मल जगह है। कुछ तो पैराग्राफ ही आ रहा, आसान है पैराग्राफ भी, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ के भी, बस यही आ रहा भाई। नॉर्मल है पेपर, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, बस टाइम मैनेजमेंट की बात है। अगर टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ठीक कर लिया तो ठीक रहेगा भाई। मैं तो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसके साथ साथ में ऐसे फील किया था। अच्छा, साथ साथ इसकी तैयारी हो। यूट्यूब से क्लास वगैरह ली थी इसके लिए? नहीं, यूट्यूब से तो नहीं ली क्लास, ऐसे ही किया मतलब पहले से। 160? हाँ, कैसे टाइम मैनेज किया? टाइम मैनेज कर लिया, ज़्यादा टाइम लग रहा था हमें, रीजनिंग में लगता है नॉर्मल जैसे क्या है, बाकी तो सभी सही है। मैथ भी इजी थी और इंग्लिश भी सही थी, बस न्यू वर्ड थे कुछ वोकैब में। तो डीएसएसबी के लिए कहाँ से तैयारी की है? मैं पर्सनली कर रहा हूँ, सेल्फ कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। हाँ, अच्छा, और क्या कहना चाहो, इंग्लिश में कैसा है? इंग्लिश में है मॉडरेट है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, टफ भी नहीं, मॉडरेट है। अगर वो बंदा कर रहा है। जीएस में कैसा आ रहा है? जेएस में थोड़ा करंट बेस ज़्यादा था, जो भी लेटेस्ट नहीं है। 22 के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कह रहे हैं ना लेटेस्ट है, लेटेस्ट नहीं था। अच्छा अच्छा, मतलब पहले के भी 2-4 साल पहले के भी पूछे थे। हाँ, और स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो वहाँ से क्या क्या आ रहा है? स्टेट पोर्शन में से एक म्यूज़िक का रिलेटेड आया था सिंगर का, और एक स्टेट का आया था, मतलब कोई सिंग होता सडनली किसी की डेथ हुई थी किसी की, वो मतलब उसी के कुछ पूछा था।
अटेम्प्ट अच्छे किए मैंने। टाइम मैनेज हो गया था? हाँ, टाइम मैनेज हो गया था। अच्छा, तो क्या टफ लगा आपको, जीके जीएस इंग्लिश मैथ या फिर रीजनिंग? बस थोड़ी मैथ कैलकुलेटिव होती है, बाकी तो हो गया था। बाकी तैयारी कहाँ से की थी आपने? तैयारी मैंने सेल्फ ही की है और एक बार कोचिंग भी ली है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उनसे काफ़ी पढ़ा है उसने। अच्छा अच्छा। और बाकी करंट अफेयर तो 2025 की आ रही है। 2025 की पूरा? हाँ। कितने करंट अफेयर्स थे? करंट अफेयर के 7-8 क्वेश्चन तो थे ही, लेकिन तो क्वेश्चंस क्वेश्चंस तो ज़्यादा अच्छे से अभी याद नहीं है, लेकिन करंट अफेयर के 2025 की आ रही है, मतलब ज़्यादा ओल्ड पुरानी नहीं आ रही। स्टैटिक पोर्शन का? स्टैटिक्स का भी आ रहा है थोड़े, 1-2 जैसे क्लासिकल डांस थे कि कितने हैं, क्लासिकल डांस 8 हैं और ऐसे ये नॉर्मल। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके।